वो थप्पड़ ने बदल दी जिंदगी। चटाक चटाक। घर का दरवाजा खोलते ही अजय ने अपनी पत्नी रमा के गालों पर जोरदार 2 थप्पड़ मार दिए। अचानक पड़े थप्पड़ों से रमा जमीन पर नीचे गिर गई। यह देखकर पास खड़ी रमा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रमा ने गालों पर हाथ रखते हुए अजय से पूछा, मैंने किया क्या है ऐसा? फिर अजय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, रमा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलना, किसी से कोई बात मत करना। जाहिल गवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अचानक पड़े थप्पड़ से रमा अचंभित हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या की है उसने। रोते हुए कांपती आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? अजय ने फिर गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या है तुमने? तुमने ये क्यों कहा कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप अपना सवाल हिंदी में पूछें, तब मैं आपको बता सकती हूँ। फिर रमा को ध्यान आया कि उसने अजय के साथी अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात करने के लिए कहा था, क्योंकि रमा को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। गांव के कॉलेज से उसने बीए पास किया था। फिर उसकी शादी उसके बड़े पापा ने नज़दीकी मित्र के बेटे से यानी कि अजय से करवा दी थी। अजय एक सरकारी अफसर था। रमा के पिता एक किसान थे और माँ एक घर की गृहिणी थी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अजय के घर वाले भी मोटे दहेज की लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए। रंग रूप और गुण से सुंदर रमा बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत अजय व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपने पद और प्रतिष्ठा का काफ़ी अभिमान था। उसके आगे वह किसी को भी कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी रमा को तो वह हमेशा अपनी पैर की जूती ही समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना और घर में दबाकर रखना था। 3 साल की शादी में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब अजय ने रमा को उसकी पढ़ाई और नौकरी पेशा ना होने पर तंज ना कसा हो या उसके साथ कोई हिंसा ना की हो। रोज रोज की मारपीट से रमा परेशान हो चुकी थी, लेकिन आज उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए अजय से कहा, मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं। इस बात को मैं कभी भी नहीं मान सकती। रमा के जवाब को सुनकर अजय ने फिर रमा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा बड़ी जुबान चलाने लगी है तेरी। कान खोल कर सुन लो, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, ना ही तुम्हारा कोई अपना वजूद है। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर जाकर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। लोगों के घर के झूठे बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी। लेकिन सम्मान और इज्जत तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता, समझी? तुम मेरी पत्नी हो, यानी कि एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और यही तुम्हारी पहचान है। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर रमा ने कहा, ओह, तो मैं पिछले 3 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को समझ ही जाओगे, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी के बीच भी होती है। ठीक है अजय, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से। अब तुम
अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना अपने लिए, मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगी, कहकर रमा वापस अपने गांव, अपने घर, अपने माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी रमा ने कभी हार नहीं मानी थी। समाज के ताने उल्हाने सब कुछ सहा उसने, और अब वह सामाजिक कार्यों में जुट गई थी और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्ने में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की तेज रोशनी को काले बादल भी नहीं ढक सकते। उसी प्रकार रमा की प्रतिभा भी कब तक समाज से छुप सकती थी। रमा को भी प्रसिद्धि मिलने लगी। पूरे 20 साल बाद, अथक कड़े परिश्रम के बाद आज जब रमा और अजय का आमना सामना हुआ तो पूरी सारी कड़वी बातें याद आ गईं। भीड़ से पूरा सभागृह तालियों से गूंज रहा था। आज रमा की उपलब्धियों के सम्मान में आज उसे मां महिम राष्ट्रपति से समाज में महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का पुरस्कार मिलना था। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बातें कर रही थी। उसी भीड़ में आज अजय भी हाथ बांधे हुए लाइन में खड़ा हुआ था। नजरें झुकाए अजय को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो गंवार समझता था, दरअसल वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। रमा आज समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक थी, जिसका सब सम्मान करते थे। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर रमा से अंग्रेजी में सवाल पूछता है, तो रमा ने आज फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय जी, कृपया अपना प्रश्न हिंदी में पूछें, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तब पत्रकार ने कहा, जी माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछ लेता हूँ। मैडम, आपके मन में सामाजिक सेवाओं का ख्याल कैसे आया और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? आज जहां लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बात करना सिखा रहे हैं, वहां आप हिंदी में लिखती हैं। क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं लगा? तब रमा ने कहा, जी नहीं, मुझे हिंदी बोलने सीखने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। कठिन परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। इसीलिए आज मैं उस व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त किया था, मेरे स्वाभिमान को जगाया था। वो व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए घावों ने मेरे अंदर दबे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जीवन में नई दिशा एवं कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया है, जिन्होंने मुझे अपने सामाजिक रिश्ते से आज़ाद करके बाहर समाज में आकर सांस लेने का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। बेशक आशीर्वाद माता पिता का मिला, लेकिन परिस्थितियों का ठोकर उस व्यक्ति से मिला। इसीलिए मैं उनका आप सभी के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहूँगी कि हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बन सकती, और हिंदी तो हम सभी की भारतीय भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही रमा को अकेला देखकर अजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, रमा, अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। तो रमा ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, अब पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ सामाजिक कार्यों में भी मेरी मदद करती है। अजय ने कहा, रमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी बेटी भी तो है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने ही ऑफिस की एक महिला साथी अफसर से शादी कर ली थी। 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं, ना ही मेरी कोई अहमियत है। मेरी पत्नी मुझे बात बात पर बदनाम करने और
मेरा करियर ख़त्म करने की धमकी देती रहती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ क्योंकि मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। चुपचाप खड़ी अजय की बातों को सुनती रमा ने आखिर हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी रमा की बेटी वहाँ आ गई और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई। अजय आज नज़रें झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की उसकी स्थिति नहीं थी और अपनी तिरस्कृत किए रिश्ते को जाते हुए देख रहा था, क्योंकि वो आज मजबूर था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन रमा आज मजबूत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।